सिपाही बहाली का जो न्यूज़ आया है आज उसका पूरा हम लोग गणित समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है और ये बात कैसे विधानसभा में उठा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मंत्री जो है जेबीएम के मंत्री है आपके गोमियों से, मंत्री जी का नाम है पूरा योगेंद्र प्रसाद। ये मंत्री है जेबीएम में पार्टी से हैं और इन्होंने ही सवाल का जवाब दिया है कि 4919 पदों के लिए जल्द शुरू होगी सिपाही भर्ती होगी मतलब क्या दौड़ फिजिकल होगा। लेकिन ये बात आया कैसे सदन में, तो ये बात आया आपका रामगढ़ की जो विधायक है ममता देवी जी जो कांग्रेस से है, उन्हीं की वजह से ये बात सदन में आया है। अब सदन में बात आया तो ये क्या पूछती है सदन में छात्रों के हित में। अब देखिए कि 19.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था कि आवेदन जो है प्रक्रिया लिया गया था कब 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी 2024 में आवेदन प्रक्रिया लिया गया था। लेकिन आवेदन में कितने छात्रों ने आवेदन में फॉर्म भरा तो 19.5 लाख करीब 20 लाख के करीब। तो कितने अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि दौड़ने के लिए आएंगे, तो 12 से 13 लाख तो आएंगे ही दौड़ने के लिए। तो ये जवाब पूछती है कि उसका परीक्षा कब होगा। तो इसी के बारे में मंत्री जी बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिए हैं कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया है ना ये क्यों लेट हो रहा था और क्या वजह था इसका। इतना लंबा चौड़ा इनका जवाब है, कहाँ गया है। क्या बोलते हैं कि झारखंड नियमावली में जो सिपाही भर्ती है उसके नियुक्ति प्रक्रिया में देर होने का क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि सिपाही बहाली में 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था लेकिन उसमें जटिलताओं को सरलीकरण किया गया है और जिससे सिपाही भर्ती जल्द ही ली जाएगी। विधायक ममता देवी ने ध्यान आकर्षित किया था, जवाब मांगा था तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि नियमावली में संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या हो तो हम अपने पिछले वाले वीडियो में बता ही चुके हैं, ठीक है। इसी कारण बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी और इसी वजह से ये देरी हो रहा था, ठीक है। तो देरी हो रहा था। अब लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है ना, बार बार जो छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी। तो बिल्कुल भी उत्पाद सिपाही की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। जो बात यहाँ पे बार बार बोला गया है वो किस एग्ज़ाम के बारे में बोला गया ये हम आपको बता दें। जैसे कहाँ गया, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या बोल रहा है कि उत्पाद सिपाही के करीब मतलब 543 पदों पर जो बहाली ली गई थी 2024 में, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे 10 किलोमीटर दौड़ में 15 अभ्यर्थी में 15 नहीं हुए थे, 20 अभ्यर्थी हुए थे, जो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद उत्पाद सिपाही के जेल में सिपाही उत्पाद सिपाही, जेल सिपाही और जिला पुलिस की बहाली में शारीरिक जांच को लेकर के एक समिति बनी थी और बात कहा ही जा रहा था कि 1600 मीटर होगा कि 5 किलोमीटर होगा, तो 1600 मीटर फाइनल किया गया। ये अवधि को दूर कर दी गई है जिसे मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया गया। तो यहाँ पे जो बात आ रहा ना कि उत्पाद सिपाही, तो ये उत्पाद सिपाही और ये उत्पाद सिपाही अलग है। ये पुराना वैकेंसी है, ये क्लियर होगा। और जो यहाँ पे उत्पाद सिपाही जिला पुलिस की बात की गई है, ये अब एक नया वैकेंसी भी आने का बात है उत्पाद सिपाही के लिए। पुराना वैकेंसी को ही मतलब जो है उसको नहीं छेड़छाड़ किया जाएगा, उसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन सवाल है कि उसका परीक्षा कब होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसका परीक्षा होगा कब, जब ये सिपाही बहाली की दौड़ की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तब होगी, या उससे पहले हो सकता है। लेकिन मंत्री जी तो बोले हैं कि बहुत जल्द होगा, लेकिन एक गाइडलाइन देना चाहिए कि हाँ इस तारीख तक होगा। नहीं तो पिछले बार क्या हुआ था कि छात्र दौड़ रहे 2021 में दौड़े, 22 में दौड़े, 23 में दौड़े, फिर लास्ट 24 में एक हुआ तो क्या स्थिति रहा वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो मंत्री जी को यहाँ पे देना चाहिए था कि कब होगी दौड़, एक ऐसा ही, क्योंकि अब गर्मी भी आ रहा है। अब गर्मी में कब तक होगा दौड़ ये देखना ज़रूरी है कि फिर गर्मी आ जाएगा, जो पिछले बार हुआ था क्या वही स्थिति होगा, तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पिछला जो बहाली उत्पाद सिपाही का है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो जैसे है उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, ये वाली में कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। यही बात थी।